वर्णमाला क्या है? अगर हम ये बात करते हैं क्या होती है बात, तो कहा जाता है कि जो वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप है, वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप, वर्णमाला। क्या होता है व्यवस्थित? व्यवस्थित का मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे पहले स्वर आएंगे, फिर अयुक्त वर्ण आएगा, फिर व्यंजन आएंगे, फिर संयुक्त वर्ण आएंगे, फिर क्षिप्त वर्ण आएंगे। तो इस तरीके से एक क्रम से सारा तरीके से सुनिश्चित ढंग से जो वर्णों को व्यवस्थित किया गया है उसको वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। जहां तक कोशिश कीजिए कि अंकों में ना लिख के आप संख्या को शब्दों में लिखें, क्योंकि शब्दों में लिखी संख्या के नंबर मिलते हैं। 52 वर्ण होते हैं। अगर बात करें कैसे, पहले हम स्वर की बात करते हैं। स्वर, अब ये स्वतंत्र वर्ण है। ये वर्ण जो है स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब किसी दूसरे वर्ण की सहायता से ये वर्ण नहीं बोले जाते। जैसे यही वर्ण जो है स्वर वर्ण, इनकी मात्राएं भी होती है जो कि हम व्यंजन के साथ पढ़ाते हैं। तो ये स्वतंत्र वर्ण होते हैं। और ये संख्या में कितने होते हैं? ये संख्या में 11 हो, 11 वर्ण होते हैं। जैसे अब एक बार मैं रेस करूंगी। तो ये पहला नंबर था स्वर। स्वर कितने बताया कि स्वर वर्ण 11। ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, वी, ए, आई, ओ, औ। ये कितने हो गए? 11 वर्ण होते हैं। तो 11 वर्ण जो होते हैं, ठीक है। और अगर बात करें अब अयोग भाव, अयोग भाव, अयोग भाव वर्ण कितने होते हैं? ये दो होते हैं। कैसे? एक तो हो गया अंग और एक हो गया अह। अंग कौन सा? जैसे आपने देखा होगा अंगूर लिखते हैं तो ऊपर अंग लगता है। जैसे प्रातः लिखते हैं तो विसर्ग लगता है। इसी तरीके से अब आ जाइए तीसरे वाले। तीसरा कौन सा है? व्यंजन। ये संख्या में 33 होते हैं। ठीक है। और इनकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये वर्ण आधे होते हैं। जैसे और स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आधे वर्ण कैसे? ये वर्ण आधे होते हैं और स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे आपने माना होगा
कि जैसे आपने क, ठीक है, इस तरीके से लगाते हैं। तो इस तरह से लगाने का मतलब है कि आपका आधा कै जो है, आधा कै और ये एक ही है, ठीक है। यदि इस आधे कै के साथ अगर आपने ए जोड़ा तब ये पूरा कै बनेगा, यानी जब तक इसमें स्वर नहीं जुड़ा तब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो व्यंजन किसके होते हैं? आधे वर्णों के। अब 33 व्यंजन वर्णों के नाम। देखिए पहला आता है क, ख, ग, घ, ड। फिर दूसरा क्या है? च, छ, ज, छ, ण। तीसरा क्या है? ट, फ, ड, ढ, ण। फिर क, ख, ग, घ, ल। फिर प, फ, ब, ह, म। य, र, ल, व। श, 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 प। देखिए, बात करते हैं स्वर वर्णों की। तो स्वर वर्णों की बात यदि हम करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि पहला, हर एक वर्ण का पहला वर्ण ग्रुप का लीडर होता है, ग्रुप का लीडर होता है। तो इसलिए इसे हम कहेंगे क वर्ण, इसे कहेंगे च वर्ण, इसे कहेंगे ट वर्ण, इसे कहेंगे त वर्ण और इसे कहेंगे प। अगर हम बात करें, अगर हम वर्ग कहते हैं तो ये पांचों वर्ण काउंट होंगे। अगर हमने बोला वर्ण, क वर्ण, तो केवल एक ही वर्ण लगेगा, पांचों नहीं काउंट होंगे। इसके बाद अगर बात करें तो इनका उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ यानी तना। यहाँ देखिए आवाज आई, झनकार है। कैसे आएगी आवाज? क, ख, ग, घ, ड़। इसमें कान, यानी आपकी जो जीभ का भाग है ना, वो ऊपर टच हो। च, छ, च, छ, ण। इसमें है मूर्ध। आपने नाक का फन देखा कैसे होता है? गर्दन वाला। तो जब आपकी जीभ जब इन वर्णों को बोलेगी तो ठ, ड, ढ, ढ़, तो जीभ टर्न हो जाएगी। त, थ, द, दंत, दांत। यानी आपकी जो जीभ है दांत को टच करे। त, थ, द, ध, न। इसके बाद प, इसका है ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब है होठ, यानी प, प, ब, भ, म, होठ से बोले जाने वाले। पर ये जो पांचों वर्ण है, पांच पांच की लाइन है, टोटल 25 वर्ण होंगे। ये 25 वर्ण है स्पर्श व्यंजन वर्ण, यानी आपके मुंह के किसी ना किसी भाग को ये टच होती है, ठीक है। इसके बाद य, र, ल, व, ये अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, यानी अंतस्थ व्यंजन वर्ण का मतलब है कि संख्या में चार। कितने होते हैं? चार। 25 और 4, 29 हो गए। तो अंतस्थ का मतलब यहाँ, आप अगर हाथ रख के देखेंगे झनकार है, य, र, ल, व, हल्का सा झनकार सा यहाँ पे। अगर श, श, ये ऊष्म वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण। अगर आप इनकी बात करते हैं तो इन्हें बोलने पर जो गर्म वायु है वो हाथ से टच करती है। मुंह से बोलोगे, आप मुंह से गर्म वायु निकलेगी, हल्की हल्की करो और हाथ से टच करके दिखता है। श, 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 अ। ठीक है, तो ये हो गया आपके चार। तो टोटल कितने हो गए? 33। तो व्यंजन वर्ण कितने हो गए? 33। तो 11 स्वर हो गए, दो युग्म हो गए, 33 व्यंजन वर्ण हो गए। अब आपके बच्चे संयुक्त। संयुक्त वर्ण नंबर 2, संयुक्त वर्ण।
संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? 4। श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, य से ज्ञानी, श से श्रम। ठीक है। अब देखिए आधा क, आधा श और अ। इसमें अ है तो अ लगाया, नहीं तो जो भी मात्रा होगी वो स्वर वर्ण इसके साथ लगेगी। इनके मेल से बनता है, यानी 2 तो व्यंजन हो गए। व्यंजन कितने हो गए? 2 और 1 स्वर हो गया। इसके मेल से ये संयुक्त बना। अब यहाँ पे आधा त, आधा र और वही सेम जो भी आपके स्वर वर्ण की मात्रा इसके साथ। इसमें ज, नीच और अ, और जो भी स्वर वर्ण की मात्रा इसके साथ होगी। अगर बात करें इसकी, आधा श, र और अ, जो भी स्वर वर्ण की मात्रा इसके साथ होगी। ठीक है, इतना हो गया। अब आपके पास 50 वर्ण मैंने आपको यहाँ पर बताया। 50 वर्ण के बाद आपके लास्ट 5वां है क्षिप्त वर्ण। क्या होते हैं क्षिप्त वर्ण? क्षिप्त वर्ण आपके 2 हैं। कौन कौन से? आपने ये देखा होगा कई बार इन शब्दों का, इन वर्णों का प्रयोग होता है। ये कहलाते हैं क्षिप्त वर्ण।